हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द क्यों होता है, उसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वन बाय वन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिएगा, एब्डोमिनल पेन की अगर बात करें तो सिंपल सी चीज है, पेन एक वार्निंग सिम्टम होता है। पेन चाहे हेड में हो, पेट में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन पेन जो होता है ना, पेन एक वार्निंग सिम्टम होता है जिससे पता चलता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसको हमको सही करने की आवश्यकता है। वहीं आज हम बात करेंगे पेट दर्द के बारे में। ठीक है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं या पेशेंट आपके पास आता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है पेट दर्द कब से हो रहा है और पेट दर्द कहाँ हो रहा है। पेट दर्द कहाँ हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपसे पूछता है पेट दर्द कहाँ हो रहा है, तो जो साइड होती है ना, उस साइड को देखकर डॉक्टर पहचान लेते हैं कि पेन किस वजह से है, उसका कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी पेट की साइड को देखकर पहचान लेंगे कि इसका रीजन क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, जो पेट होता है ना बच्चा, इसको हमने 9 भागों में डिवाइड किया है। आपको समझाने के लिए काफी सिंपल लैंग्वेज है। देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको नाम दिया हमने 1 2 3। जो मिड वाला हिस्सा होता है इसको बोलेंगे 4 5 6, और जो लास्ट के 3 होते हैं उनको बोलेंगे 7 8 9। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है गाइस। जो पहला वाला नंबर 1 है, इसको हमने नाम दिया राइट हाइपोकॉन्ट्रिक। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, राइट हाइपोकॉन्ट्रिक। इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट में इसको बोलेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक। देखिए, नाम दोनों के सेम है, बस लेफ्ट और राइट हमने चेंज किया है। और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलेंगे एपिगेस्ट्रिक रीजन। ठीक है, वहीं अगर बीच में बात करें तो इसको बोलेंगे हम 4 नंबर है जो है राइट लेम्बर। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है, उसको है बोलेंगे लेफ्ट लेम्बर। लेम्बर सेम है, राइट और लेफ्ट चेंज किया है। जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो नाभि के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलेंगे एम्बाइकल रीजन। क्या बोलेंगे, एम्बाइकल रीजन, जो आपका नाभि के ऊपर वाला हिस्सा होता है। वहीं जो आपका पेट के बिल्कुल निचला हिस्सा होता है 7 8 9, इसको बोलेंगे राइट इलियाक। वहीं जस्ट अपोजिट वाले को बोलेंगे लेफ्ट इलियाक। समझ में आ रहा है, राइट और लेफ्ट नाम सेम है, राइट लेफ्ट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 8 नंबर का है उसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन। नाम क्लियर है। अब आप देखिएगा कि जो राइट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन है, या जो भी मैंने नाम आपको बताए नो, उनके नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मैंने जूम करके देखिएगा, स्टॉप करके देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। सिंपल सी चीज क्या है, राइट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन है तो उसमें कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन वहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पर आपको मिलेगा लीवर मिलेगा, गॉल ब्लेडर मिलेगा, राइट किडनी मिलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। बस इन पांचों में ही पेन है, इन पांचों ऑर्गन में ही समस्या है और किसी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अपोजिट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिन देखने को मिलेगा, कोलन मिलेगा, लेफ्ट किडनी मिलेगा और पेनक्रियाज मिलेगा। ये 4 ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट है। तो सिंपल सी चीज है, दर्द समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है। अब बीच वाले हिस्से की बात करते हैं, एपिगेस्ट्रिक रीजन। इसमें आपको स्टमक मिलेगा, लीवर मिलेगा, पेनक्रियाज मिलेगा, ड्यूडेनम मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा और एड्रेन ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी इन 5 ही पार्ट्स में होगी, और कोई में तो होगी नहीं। अब पेट यहां पर लिखा हुआ है तो हाथ में तो दर्द होगा नहीं। ठीक है, इन 5 ही चीजों में प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर अगर आगे की बात करें, राइट लेम्बर में बात करें, तो यहां पे आपको गॉल ब्लैडर मिलेगा, लीवर मिलेगा और राइट कॉलन मिलेगा। ठीक है, 5th नंबर पर बात की जाए तो इसमें भी आपको इंटेस्टाइन मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा, डुडेनम मिलेगा। लेफ्ट लेम्बर की बात की जाए तो डिसेंडिंग कॉलन मिलेगा और लेफ्ट किडनी यहां पर प्रेजेंट है गाइस। 7 नंबर पर बात करें तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत होती है उससे कनेक्ट रहता है। 8 नंबर पर हम बात की जाए तो यहां पर आपको क्या मिल रहेगा, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे, सिग्मोइड कोलन देखने को मिलेगा और यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक आपको। अब बात करते हैं गाइस 9 नंबर पर, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट इलियाक। यहां पर डिसेंडिंग कोलन देखने को मिलेगा और सिग्मोइड कोलन देखने को मिलेगा। कम शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो जिस हिस्से में जो ऑर्गन प्रेजेंट है, दर्द भी उसी ऑर्गन में ही होगा, उसके अलावा किसी दूसरे में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक हिस्से को अच्छे से समझेंगे गाइस। हर एक पार्ट को मैं जूम करके
टोटल उसकी बीमारी भी बताऊंगा, उसके सिम्टम्स भी बताऊंगा और लास्ट में ट्रीटमेंट ऑप्शन भी मैं बताने वाला हूं। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जिसको कि राइट अपर के नाम से भी जाना जाता है। यह पेन गॉल ब्लेडर के कारण हो सकता है। अगर गॉल ब्लेडर में अगर पथरी है, गॉल ब्लेडर में अगर आपको स्टोन है, तो उस वजह से देखने को मिल सकता है। या गॉल ब्लेडर के अलावा पाइल रूट का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, जिस वजह से भी पेशेंट को क्या है, पेन होता है। आगे बात करते हैं पेन निमोनिया की वजह से। जैसे कि अगर पेशेंट को निमोनिया है, ठीक है, तो निमोनिया किसकी बीमारी है? लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, ठीक है। तो लंग्स के बेस में अगर पेन है तो भी आपको यहीं पर दर्द देखने को मिलेगा। अब निमोनिया की वजह से कई बार क्या होता है, पेशेंट को फीवर भी होता है और कफ भी आ जाता है। फीवर और कफ की वजह से भी पेट में दर्द रहेगा। आगे चलते हैं, ये लीवर की भी डिजीज है। देखिए लीवर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है। अब लीवर से रिलेटेड क्या हो सकता है? लीवर क्या? इंफ्लामेशन। लीवर में इंफ्लामेशन है, इसका मतलब हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस से रिलेटेड भी बीमारी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट में दर्द रहेगा। अब पूरा अगर सारा अगर देखा जाए टोटल ओवरऑल, तो हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगने की वजह से हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या फीवर हो सकता है। इनमें से अगर कुछ भी पेशेंट को है तो राइट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन में पेशेंट को पेन रहता है। आगे चलता हूं गाइस। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, एपिगेस्ट्रिक रीजन। अब गेस्ट्रिक रीजन में क्या क्या मिलेगा आपको? या स्टमक से संबंधित बीमारी है। देखिए यहाँ पे आपको स्टमक दिख रहा है, ठीक है। अब स्टमक क्यों है? पेट क्या है? देखिए आपने खाना खाया, खाना कहाँ गया? आपके पेट में गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, खाना सही से पचता नहीं है, तो एसिड रिफ्लेक्ट होता है। जब एसिड रिफ्लेक्ट होगा तो ईसोफेगस में भी आपको दर्द रहेगा, थ्रोट में भी आपको दर्द रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्टमक की बीमारी भी, डिजीज भी है। अब स्टमक में क्या क्या हो सकता है? गेस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है, एसिड रिफ्लेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा, और उसके अलावा पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। पेट में अगर छाले हैं, एसिड रिफ्लेक्ट है, गैस बन रहा है, ठीक है, ये सब कंडीशन आपकी काय में होती है? पेट में होती है। तो पेट से रिलेटेड बीमारी की वजह से भी देखने को मिलता है। सबसे कॉमन है गाइस ये जो पेट दर्द है, यहाँ के पेशेंट आपको अधिकतर मिलेंगे। स्टमक के अलावा आपको लीवर भी दिख रहा है, पेनक्रियाज भी दिख रहा है। आगे जान लेते हैं। अगर लीवर का इन्फ्लामेशन है तो हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका लीवर भी प्रेजेंट है। पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, उसके अलावा स्प्लीन में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो स्प्लीन हुआ, लीवर हुआ, ठीक है, पेट मेन है, मेनली पेट है, ठीक है। अगर इन सब ऑर्गन में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो ये आपका एपिगेस्ट्रिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द बना रहता है। आगे चलते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, इसको बोलेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, जल्दी बताइए मुझे। स्प्लीन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद आप कोलन देखने को मिल रहा है, किडनी दिख रहा है, और पेनक्रियास देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब पेनक्रियास में अगर दर्द है तो आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा। किडनी में अगर दर्द है, गाइस याद रखिएगा, किडनी का दर्द पीछे होता है, कमर की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको यहां पर दर्द देखने को मिलेगा। देख लीजिए, जान लीजिए, स्टमक का इंफ्लामेशन भी इसी में है, ठीक है, और आपका लेफ्ट किडनी का दर्द भी इसी में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जिसको बोलेंगे राइट लेम्बर। यह रीजन एब्डोमिनल के मिडिल राइट में इमेज किया गया है। अगर इसमें पेन होता है तो या कोलाइटिस्ट इंफ्लामेशन के राइट कोलन में होता है। देखिएगा इसमें आपको क्या मिल रहा है, गॉल ब्लैडर देखने को मिल रहा है गाइस, लीवर दिख रहा है, लीवर से रिलेटेड बीमारी इसमें भी आएगी, आपको हेपेटाइटिस भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा राइट कोलन का इंफ्लामेशन भी इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर पेशेंट में राइट कोलन में प्रॉब्लम है या फिर लीवर हेपेटाइटिस है तो ये आपका कौन से रीजन में आएगा? 4 में, जिसको बोलेंगे राइट लेम्बर। आगे चलते हैं गाइस। अब डिस्कस करेंगे हम पॉइंट नंबर 5, जो कि पेट के बीच का हिस्सा होता है, इसको बोलेंगे एम्बाइकल रीजन। ये आपके नाभि के जस्ट ऊपर का हिस्सा होता है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है अभी। यह रीजन सभी 9 रीजन के सेंटर में इमेज किया गया है। ये आपको भी दिख रहा है, बीच में इमेज किया गया। अगर इस रीजन में पेन होता है तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पेट के बीचों बीच है, या स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिख रहा है और ड्यूडेनम भी देखने को मिल रहा है। अभी ड्यूडेनम आपने काफी बार सुना है, क्या है बता देता हूं। जो आपका पेट होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट कैसे होता है? छोटी आंत से।
पेट और छोटी आंत के जो बीच का हिस्सा होता है उसको डुडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे अल्सर भी होता है कई बार पेशेंट को, तो अल्सर की वजह से भी यहाँ पर पेट में दर्द होता है पेशेंट को। आगे बात करते हैं लेफ्ट लेम्बर, आगे चलता हूं। यह रीजन मिडिल राइट में इमेज किया गया है। इसमें होने वाला पेन लेफ्ट किडनी स्टोन, जो किडनी में स्टोन होता है कई बार किडनी स्टोन की वजह से देखने को मिल सकता है, कोलाइटिस की वजह से देखने को मिल सकता है, या डिसेंडिंग कोलन की वजह से, डिसेंडिंग कोलन के इंफ्लामेशन की वजह से भी होता है। देखिएगा, डिसेंडिंग कोलन के में अगर इंफ्लामेशन है पेशेंट को, तो आपको लेफ्ट लेम्बर में पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट को बहुत तेजी से इसमें दर्द होता है गाइस। आगे बात करें, यहाँ पेन असामान्य है, यानी कि असहनीय है, आप सहन ही नहीं कर पा रहे हो, तो यह बिल्कुल आपका किडनी का दर्द है। किडनी का दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत खतरनाक होता है, असहनीय होता है, और किडनी का दर्द आपको कमर में होता है, पीछे की ओर होता है पेशेंट को। आगे चलते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, इसको बोलेंगे हम राइट इलियाक। यह पार्ट एब्डोमेन के लोअर राइट पार्ट में इमेज किया गया है। इसमें होने वाला पेन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है गाइस? जो बड़ी आंत होती है ना गाइस, बड़ी आंत के लास्ट में बिल्कुल कोने में पूंछ जैसा रहता है हिस्सा, ठीक है, उसमें इंफ्लामेशन होना, उसमें पेन होना, काफी ज्यादा दर्द होता है उसमें पेशेंट को, तो अपेंडिसाइटिस की वजह से देखने को मिलता है। अगर आपको लास्ट में, पेट के लास्ट में नीचे वाले हिस्से में अगर दर्द है तो, ठीक है। वहीं इंफ्लामेशन ऑफ स्कम, स्कम के इंफ्लामेशन में भी यह देखने को मिलेगा। उसके अलावा ओवरी सिस्ट, ओवरी सिस्ट क्या होता है? यह महिलाओं की समस्या होती है, ठीक है गाइस। ओवरी सिस्ट की वजह से भी पेशेंट को इसमें दर्द हो सकता है, या ओवरी सिस्ट की ओर भी इशारा करता है। यह दोनों तरफ होगा। ओवरी सिस्ट आपको 7 नंबर पर भी देखने को मिल सकता है महिलाओं में, और 9 पे भी दिख सकता है, क्योंकि ओवरी सिस्ट दोनों तरफ होता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन। इस रीजन में एब्डोमिनल मिडिल लोअर में इमेज किया गया है। इसमें होने वाला पेन, इसमें जो पेन होता है वो यूरिनरी ब्लेडर की वजह से हो सकता है, मतलब यूरिनरी में इन्फेक्शन है, यानी कि टॉयलेट में इन्फेक्शन है, ठीक है, वहां देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सिग्मोइड कोलन देखिएगा, यूरिनरी ब्लेडर की वजह से हो सकता है, सिग्मोइड कोलन की वजह से हो सकता है, या फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन में इंफ्लामेशन, दर्द होना, ठीक है, ये सब कंडीशंस में भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 में, ये है, इसको बोलेंगे लेफ्ट इलियाक। इसका दर्द जो होता है ना गाइस, ये डिसेंडिंग कोलन की वजह से हो रहा है और सिग्मोइड कोलन की वजह से होता है। दो ही चीज इसमें प्रेजेंट की गई है। यह रीजन लोअर लेफ्ट पार्ट में इमेज किया गया है। इसमें होने वाला जो पेन होता है वो कोलाइटिस की वजह से हो सकता है, यानी कि डिसेंडिंग कोलन की वजह से होगा, या सिग्मोइड कोलन की वजह से होगा, या फिर बात करें सिग्मोइड कोलन में इंफ्लामेशन की वजह से होगा, या ओवरी सिस्ट, मैंने आपको बताया था ओवरी सिस्ट की तरफ इशारा करता है। तो ओवरी सिस्ट आपका 9 और 7 दोनों में महिलाओं में होता है, तो दोनों में दर्द देखने को मिल सकता है। अधिकतर पेशेंट आपको यहीं पर मिलेंगे। आगे चलता हूँ गाइस। गाइस अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में, बट डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन। पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करिए डॉक्टर प्रैक्टिशनर के लिए, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले टैबलेट का। तो पेट दर्द में जो टैबलेट कॉमनली काम आता है वो तो है बुस्कोपन नाम से, आपको टैबलेट बुस्कोपन नाम से आपको अवेलेबल रहेगा। अब इसकी जो एक टैबलेट होती है वो हर 6 घंटे में डॉक्टर की सलाह से दी जाती है, यानी कि एक टैबलेट को प्रति 6 घंटे में डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। अब ये काई में काम आता है, ये आपके एब्डोमिनल पेन में काम आ रहा है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट में काम आ रहा है, और जो क्रैम्प्स होता है उसमें ये काम आता है। अगर इससे आराम ना हो, ठीक है, तो कभी कभी इसके इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बिस्कोपन नाम से इंजेक्शन भी है, मार्केट में अवेलेबल होता है गाइस, ठीक है। इसको भी डॉक्टर की सलाह से आईएम प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी आईएम लगाया जाता है। 1 ml का इंजेक्शन होता है जिसको बीडी यानी कि सुबह शाम लगाया जाता है। आगे चलता हूँ गाइस। आई होप कि आपको एब्डोमिनल पेन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हेल्थ के रिलेटेड वीडियो में और भी लेकर आता रहूंगा, और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।